एवरीवन, सीएसपी में सलीम हियर। सो आप में से मोस्टली कैंडिडेट्स इस सवाल से परेशान हैं कि हमें एफआईए ने रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो बच्चे, लेट मी टेल यू कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है। अगर आपका कोई फॉर्म में ऐसा रिजेक्शन का कोई इशू आया है तो मैं आपको बता देती हूँ आपने करना क्या है, ठीक है। ये जो सीट्स थी आप लोगों को ये भी मालूम है कि आप लोगों ने किस पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, ठीक है। ये आपका पोर्टल था, आपने इसके थ्रू इस पर अप्लाई किया एफआईए की सीट्स पे। एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान के इदारे पे अप्लाई किया। अब असल में आपको इन्हीं मोस्टली कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके साथ साथ एक एक चीज़ वेरीफाई होती है, या फिर आपने इन्फॉर्मेशन से पुट नहीं किया, आप लोगों ने खुद अप्लाई किया। जब आप खुद अप्लाई करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, तो तब भी आप जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे एज की वजह से हुए हैं कि ओवर एज हो गए हैं, इस वजह से भी रिजेक्ट हुए हैं। तो इसलिए अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था कि जब भी आपने एफआईए की सीट्स पे अप्लाई करना है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आप इन पे मत करें। एफपीएससी के थ्रू जो एफआईए की वैकेंसीज आएंगी आप उन पे अप्लाई करें, ठीक है। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान की सीट्स जब लेके आएगा तकरीबन 1 या 2 महीने बाद आप उन पे अप्लाई करें। मैं मोस्टली कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये जो ये वाला टेस्ट है ना जिस पे आपने अप्लाई किया है कांस्टेबल पे, यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट, एसआई, एएसआई, और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स पे अप्लाई किया है, ठीक है। आपने जो स्टेनोटाइपिस्ट पे अप्लाई किया है, इन सीट्स पे अप्लाई जो आपने किया है, इसका टेस्ट आपका एफआईए कंडक्ट करता है, ठीक है। इसका टेस्ट आपका कंप्यूटर पे लिया जाता है, याम टेस्ट नहीं होता, इसका टेस्ट आपका कंप्यूटर पे लिया जाता है। लेकिन जो एफपीएससी का टेस्ट है ना, उसमें आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसमें एफपीएससी के थ्रू जब वैकेंसीज आएंगी आप उन पे अप्लाई करें। इसमें इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हैं, आप उन पे अप्लाई करिएगा इंशाल्लाह। और उनमें आपको डायरेक्ट जो है वो पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे, ठीक है। उसमें ऐसा सीन आपको इंशाल्लाह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तकरीबन 2 महीने बाद वैकेंसीज आ रही हैं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आ जाए। पहले भी मैंने आपको 2 महीने का टारगेट दिया था, अगले महीने एफआईए की वैकेंसीज आ गई थी। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ईगरली वेट कर रहे हैं, और स्पेशली जिनकी एज ज़्यादा है। तो बच्चे, आपने इन वैकेंसीज पे डिसहार्ट नहीं होना। आप लोगों ने जो अभी वैकेंसीज आ रही हैं एफपीएससी की, आप लोगों ने उन पे अप्लाई करना है और मुझे आप लोगों ने इन्फॉर्म करना है। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ओवर एज होने की वजह से इसमें जो है वो रिजेक्ट हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी एज ज़्यादा है तो आप मत अप्लाई करें, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कोई इस किस्म का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। उनको कोई मसला नहीं आ रहा कि उन्होंने अप्लाई कर दिया है, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। तो अब बात ये आ जाती है कि अगर आप की इसमें रिजेक्शन हो गई है तो कोई मसला नहीं, इसमें स्ट्रिक्टनेस है ही ज़्यादा क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा थी, और ये एफआईए इसका इट सेल्फ खुद टेस्ट लेता है, टेस्ट कंडक्ट करता है, डेट्स वाई। और अभी जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी वो एफपीएससी के थ्रू होंगी, आप लोगों ने उनके लिए खुद को रेडी कर लेना है। तो बस इतनी सी बात है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड गोट माई पॉइंट। आप लोग भी अपना प्रोफाइल लॉगिन कीजिए, और जब आप अपनी मर्जी करते हैं, जब टीचर की बात नहीं मानते, तो तब भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप एक काम करेंगे कि आप में से वो बच्चे और ख़ुद जो अप्लाई करते हैं, आप लोग खुद अप्लाई करने बैठ जाते हैं, तो इस तरह मत किया करें। आप अपने टीचर को ही जो है अपने डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ प्रोवाइड करें कि आपका टीचर ही आपका अप्लाई करे। लेकिन मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स को इसमें रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये है कि हाँ, एक पोस्ट पे अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। दीगर वैकेंसीज भी हैं, आप उनके लिए भी खुद को रेडी करें, अपडेटेड रहें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप डेली स्टेटस अपडेट्स के लिए भी सेव कर सकते हैं। और हाँ, आप अपना एप्लीकेशन लॉगिन करें, इसको अपने पोर्टल को लॉगिन करें, और वहाँ पर आप अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन पर जाएं और अपना स्क्रीनशॉट जो है मुझे इनबॉक्स में लाजमी सेंड करें, वेदर कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, वेदर कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है, ठीक है। सीएसपी में सलीम को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।